दौरे हाजिर के किसी मुफ्ती, मौलाना या मौलवी साहब को आप बाबे का दर्जा देते हैं या समझते हैं कि वो उस दर्जे के हैं? नहीं, किसी को नहीं देते दर्जा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब नहीं, मुफ्ती साहब से तो मैं लतीफ़ों की हद तक तो मुतासिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंपैरेटिव रिलीजन में डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदास साहब अपनी कोई मिसाल नहीं रखते। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि इंजीनियर मिर्जा भगोड़ा है। उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे हवाले से वो उन्होंने वीडियो में बयान किया, मैंने उसे रिबटल कर दिया। दौरे हाजिर के किसी मुफ्ती, मौलाना या मौलवी साहब को आप बाबे का दर्जा देते हैं या समझते हैं कि वो उस दर्जे के हैं? नहीं, किसी को नहीं देते दर्जा। आप ये तो मुझसे कह सकते हैं कि मैं किस आलिम दीन को पसंद करता हूँ या किसकी थॉट्स के साथ कुछ हद तक मुत्तफिक हूँ, तो वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाबे का बता दें। हाँ जी, अगर आप इस प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो पर्सनैलिटी जिनको मैं पसंद करता हूँ वो मौलाना मदूदी है रहमहुल्लाह तआला। मेरा ख्याल है कि पिछले 1000 साल में उनके पाए का कोई इंसान नहीं आया। अल्लाह ताला ने उनको जितना वर्सटाइल नॉलेज दिया था, दौरे हाजिर का भी, अरबी लिंग्विस्टिक का भी, तारीख का भी, फ़िक़्ह का भी, हदीस का भी, ये उनका खासा था। और उनके बाद मैं जिस शख्सियत से मुतासिर हूँ वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब। नहीं, मुफ्ती साहब से तो मैं लतीफ़ों की हद तक तो मुतासिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछने वाला था, मैंने कोट किए उनके लतीफ़े, यही पूछने वाला। पूरी सनद के साथ बयान किया कि मैंने उनके वीडियो में ये लतीफ़ा देखा था। तो दूसरे नंबर पे अगर कोई शख्सियत है तो डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह तआला। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी आप कह सकते हैं चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह तआला। तो यानी जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँ इस हवाले से और जिन्हें मैं उस्ताद के तौर पर देखता हूँ, उनमें से मेजॉरिटी तो दुनिया से जा चुके हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, उनसे भी मैंने एक इक्तसाब किया, उनकी बुक्स से, उनकी वीडियोस के ज़रिए उनसे मुलाकात भी है। और कंपैरेटिव रिलीजन में डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदास साहब अपनी कोई मिसाल नहीं रखते, इसमें कोई शक नहीं है। और दौरे हाज़िर में जावेद अहमद गामदी साहब, चंद चीज़ों में इख्तलाफ के बावजूद मैं उन्हें उम्मत के लिए एक नेमत समझता हूँ कि पढ़े लिखे तबके तक जो पहले दीन से बरगश्ता था, कम अज़ कम उन्होंने एक कमज़ोर धागे से खुदा के साथ जोड़ दिया उन्हें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने बयानात में बार बार एक ही बात कह रहे हैं और हम अक्सर उनकी वीडियोस में वो बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा भगोड़ा है। ये बात उनसे पूछनी चाहिए इनफैक्ट, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि काउंटर आर्गूमेंट तो आपने देना है। ऐसी बात वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं कर रहे, पहले करते थे। अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। रिजॉल्व हो गया? जी जी, काफ़ी अरसा हो चुका है, ऑलमोस्ट इसको आप समझ लें 1 साल हो चुका है रिजॉल्व हुए हुए। वो जो जेल में आए थे हमारी दावत पे आए थे, लेकिन हमने दावत दी थी जिस तरह आपको संडे को दावत दी है। जी, अल्लाह का शुक्र है कि आप उस तरीके से आए जिस तरह आना चाहिए। आप अगर संडे की बजाय थर्सडे को या फ्राइडे को आते और जेलम के चौक में खड़े होके वीडियो बनाते कि इंजीनियर साहब मैं पहुंच गया हूँ, आप भी एक वीडियो बनाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो इस तरीके से तो ना कहीं कोई रिश्ता लेने जाता है, ना किसी से मुलाकात करने जाता है। तो वो चूंकि इस तरीके से आए थे इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे हवाले से वो उन्होंने वीडियो में बयान किया, मैंने उसे रिबटल कर दिया 2 घंटे की वीडियो बना के कि ये रिजर्वेशन है हमारी, अब पब्लिक फैसला करेगी, ये आपके दलाइल हैं, ये हमारे दलाइल हैं। तो वो इशू अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया। अच्छा, ये तो एक मकतबा फ़िक्र जिनको अब लोग हम भी तो इसको रियलाइज़ करते हैं ना कि तफरके की बात नहीं होनी चाहिए। एक और साहब हैं डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब। जी जी, उन्होंने हाल ही में एक तकरीर की अपने पीर तरीक़त के साथ बैठकर, और उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन वो क्लिप्स आप तक पहुंचे होंगे। जी जी, गालियां दी जी, बाकायदा तौर पर। मैं आई डोंट, गालियों से इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि गालियां तो उलमा में उमूमन दी जाती हैं, इनको आदत होती है स्टूडेंट्स को, मुरीदों को गालियां निकालने की, ये इनका तकिया कलाम है, उसमें तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहला काफिर शैतान था और दूसरा ये है, काफिर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, काफिर का एक शैतान, दूसरा जहलमी। हाँ जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है, और उसके बाद गाली। जी जी, वो आपने सुना होगा। जी, क्यों, क्या वजह बन? अब ये तो वही बता सकते हैं। देखें कितनी खतरनाक, आपने कहीं ना कहीं उनको रिबर्टल दिया है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने आगाज किया था आज से ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले सर, जब उनके मुकातबे फिक्र के कुछ लोग उनके मुकातबे फिक्र के रिवर्ट होके हमारी एकेडमी में आए, तो उसकी उनको थोड़ी सी तकलीफ थी इस हवाले से, जो जेन्युइन थी। ज़ाहिर है जब भी किसी का कोई मुरीद या कोई शागिर्द टूटे तो वो उस तकलीफ को गुजारते हैं।
तो उसकी वजह से उन्होंने कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, कभी बुलाना हमें भी, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बाबे थे क्या, और लाइव फिर चलाएंगे। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि आप तशरीफ ले आए, लेकिन ज़ाहिर है ये तो उनका एक पॉलिटिकल बयान था, उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हें मदऊ कर लेना है। खैर मामला वो चलता रहा। फिर मैंने उनके बाबों से जो मेरी रिजर्वेशंस थी किताब सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने पब्लिक के सामने रखी। उसकी वजह से और लोग रिवर्ट हुए। अब वो गुस्सा जमा होते होते यहाँ तक पहुँचा है कि इससे पहले भी एक वीडियो उनकी आई थी, उसमें उन्होंने गालियाँ दी थी, तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में ही मर जाना है, और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें। हालांकि ये सूफी होने के दावेदार हैं और नरम मिजाजी सूफिया का एक तोरे इम्तियाज रहा है। हमें उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इन्होंने वो भी बाला ताक रख दी। और इसमें देखें इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला है। इन्होंने ये कहा है कि पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान है और दूसरा इंजीनियर है। यानी इस दौरान पूरी इंसानी तारीख में जितने लोग पैगंबरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने खाते में डाल लिया है, मतलब अपना बुजुर्ग मान लिया ना। वरना तो कहते हैं कि ये एक लिस्ट थी, उनमें से तू आखिरी है। इन्होंने कहा पहला वो था, दूसरा ही है। तो मैंने अर्ज की थी कि भाई हमने पैगंबर से कोई टक्कर नहीं लिया, हम तो पैगंबर की फेवर में आपके बाबों से टक्कर ले रहे हैं कि आपके बाबों की किताबों के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोग मुनाजरों में इन चीज़ों का दिफा करते हैं। अपनी किताबों से नबी इस्लाम की शान में जो ये गुस्ताखियाँ हुई हुई हैं, कश्फुल माजूब में, तज़किरतुल औलिया के अंदर, हश्त बहिश्त में, सबा सनाबिल में, ये आप निकालें, हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नबी, एक अल्लाह, एक रसूल के मानने वाले हैं, तो हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। इख्तलाफ शुरू ही वहां से होता है। अल्लाह रसूल पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ वहां होता है जहां मकातब फिक्र के लोग अपना बड़ा किसी को मान लेते हैं। तो वो उनसे मैंने बड़े एहतराम के साथ डिस्कशन की थी वीडियो के अंदर, लेकिन चूंकि उनको गुस्सा ही बहुत था तो उन्होंने फिर इस तरीके से निकाला। हालांकि हम इसको लीगली लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में अगर आप किसी को काफिर कह देते हैं तो ये इंतहाई सेंसिटिव मुकदमा, इट्स अ सीरियस ऑफेंस। जी जी। तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स उनके पास भेज रहा हूँ, हमने पूरा प्लान किया है, और उन्हें जाके वो कहेंगे ऑफिशियली कि आप इसके ऊपर माजरत करें जो आपने काफिर कहा है। क्योंकि हम तो आपको काफिर नहीं कह रहे ना, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। तो बाकी जो गालियां हैं वो अल्लाह ताला खुद बदला देने वाला है। मैं गालियों को तो मैंने माफ किया हुआ है, पेशगी माफ किया हुआ है, लेकिन जो आपने काफिर का लफ्ज बोला है और मुझे शैतान के साथ ला के खड़ा कर दिया इस हवाले से, तो इसके ऊपर आप माजरत करें वीडियो में। और अगर आप नहीं करते तो हम इसके लिए कानूनी रास्ता, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर है हमने कोई नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं भर्ती किए हुए।